कोई भी हो, सबसे पहले तो हमें ग्राउंड में आना होगा, हमको पार्टिसिपेट करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और सब मैं सभी फैमिली से भी कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों को भेजें, उस पर भरोसा करें उन पे, और वो जिस फील्ड में अच्छा करना चाहती हो उस फील्ड में वो हमें आगे ये बढ़े। बताइए कि निश्चित तौर से यदि हम भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में बहुत सारे प्रतिभा वाले बच्चे हैं जो कि स्टेट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं। नेशनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं, स्टेट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं। बहुत प्रतिभा के धनी बच्चे हैं। तो आखिर क्या आपको क्या क्या दिखा कि ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, जिसके चलते जिसके अभाव में ये लोग आगे है नहीं या फिर इंटरनेशनल जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे खेलते गई मेरा शौक होता गया, मैं इंडिया के लिए खेलूँ। न्यूज़ में देखती थी, किसी प्लेयर्स का फोटो आता था तो मैं बहुत मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, आप जॉब में भी हैं? हाँ, ये क्या सर। बात है, कहाँ हैं आप? मैं बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है स्पोर्ट्स कोटे से सेक्रेटरीट में, तो मैंने भी उसमें भरा और मेरा तभी जॉब लगा। मैंने स्पोर्ट्स के बल पे लगा, इंटरनेशनल मेडल था तो मैं डायरेक्ट जॉब में चली गई। और ठीक है कौन कौन सर। मेडल जीती है अभी तक? मैंने सर बहुत सारे मेडल, नेशनल लेवल पे मेरा लगभग 10 से 12 मेडल है और इंटरनेशनल में 2 मेडल है। समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। आरा बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में इस वक्त हम लोग हैं और हमारे साथ वुशु की इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ नूतन है। इससे हम आप लोगों को मिलवाएंगे, बहुत सारी बातें होगी और भोजपुर की बिटिया कैसे भोजपुर का नाम, पूरे देश का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल खेलों में इन्होंने अपनी प्रतिभा से दिखाया है कि नहीं, भोजपुर जजो आगर है, यहाँ एक से एक प्रतिभा वाले लोग हैं, एक से एक प्लेयर है, एक से एक कलाकार हैं। तो आइए मिलवाते हैं नूतन से। कैसी है? अच्छे हैं सर। नूतन, क्या कहेंगी? इंटरनेशनल भी आपने अचीव किया, बहुत भाग दौड़ हुई होगी, बहुत चूँकि जिस तरह का अभी माहौल है तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कैसे वहाँ तक पहुँचे आप? सर मैं पहले सारे गेमों में खेलती थी और खेलते खेलते मुझे वुशु के बारे में पता चला। इसके पहले मैं कराटे, ताइक्वांडो, कबड्डी, हॉकी और एथलीट बहुत सारे गेम में ट्राई किया, बट मुझे इसमें लगा कि इंडिविजुअल गेम है, मैं जितना मेहनत करूँगी उतना मैं अचीव कर सकती हूँ। फिर मैंने वुशु की रुख लिया। नेशनल में ताइक्वांडो मेडल लेने के बाद मेरे कोच ने कहा कि आप एकेडमी ज्वाइन कर लो और वहाँ से इंटरनेशनल के लिए खेलोगे। फिर मैं मार्शल आर्ट एकेडमी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ मुझे सारी फैसिलिटी मिली और इवेंट फिजियोथेरेपी, डाइट। वुशु में क्या होता है? वुशु सर किक पंच का गेम है, किक पंच थ्रो का गेम है। एक तरह से ये मार्शल आर्ट है, कंप्लीट हम कह सकते हैं मदर ऑफ मार्शल आर्ट। बहुत लोग इसको कुंफू का नाम से भी जानते हैं। हाँ, मिलता जुलता है। और किक पंच थ्रो सारा गेम होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, सांसो तावलू। तो मैं सांसो करती हूँ, सांसो में किक पंच होता है और तावलू जो होता है वो डेमोस्ट्रेटिव इवेंट होता है, तलवार भाला और विथ वेपन्स डेमोस्ट्रेटिव इवेंट होता है। तो मैं और कौन कौन गेम आप खेलते हैं? इसके अलावा मैं नेशनल लेवल तक हॉकी, कबड्डी, एथलीट, किक बॉक्सिंग, मुay थाई और बहुत सारे मार्शल आर्ट के बहुत सारे गेम खेले सर। कब आप इंटरनेशनल कब की? 2008 और 2009 में मेरा इंटरनेशनल हुआ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। जब मैं एमपी एकेडमी में थी वहाँ से मैंने तैयारी किया था, फिर मैं गई। शुरुआत कहाँ से हुआ था आपका? शुरुआत मेरा आरा से हुआ था, नेमीचंद शास्त्री से हुआ था। नेमीचंद शास्त्री हमारे कोच आते थे, सिखाते थे, राजेश सर। उसके बाद मैं आरा में ताइक्वांडो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर आनंदी सराय उन्होंने मुझे ट्रेंड किया और फिर मैं नेशनल लेवल पे मेडल दोबारा लाई और तब से मैं खेल रही हूँ। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि नहीं कि मैं इंटरनेशनल तक जा सकती हूँ? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि गेम से जॉब लगता है या फिर इंटरनेशनल जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे खेलते गई मेरा शौक होता गया, मैं इंडिया के लिए खेलूँ। न्यूज़ में देखती थी, किसी प्लेयर्स का फोटो आता था तो मैं बहुत मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, आप जॉब में भी हैं? हाँ, ये क्या सर। बात है, कहाँ हैं आप? मैं बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है स्पोर्ट्स कोटे से सेक्रेटरीट में, तो मैंने भी उसमें भरा और मेरा जॉब हो गया सर। अच्छा, और तो ये खेल से ही आपने जॉब? हाँ, खेल से ही मैंने जॉब लिया और अभी भी खेलती हूँ। हाँ, अभी भी खेलती हैं? ये सर, खेलती आज हूँ। तो संडे है इसीलिए आप? हाँ, संडे है तो मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं संडे को अपने घर ज़रूर आती हूँ और यहाँ मैं थोड़ा ट्रेनिंग करती हूँ, बच्चे को कुछ गाइड भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड से जुड़ा रहना। अच्छा नूतन, आप हमें ये बताइए कि निश्चित तौर से यदि हम भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में बहुत सारे प्रतिभा वाले बच्चे हैं जो कि स्टेट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं। नेशनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं, स्टेट लेवल तक नहीं खेल पाते हैं। बहुत प्रतिभा के धनी बच्चे हैं। तो आखिर क्या आपको क्या क्या दिखा कि ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, जिसके चलते जिसके अभाव में ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो आपके अनुसार वो क्या क्या व्यवस्था, चूँकि तमाम लोग, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, तमाम जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग आपके न्यूज़ को देख रहे हैं, आपकी खबर को देख रहे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहिए? क्या होता तो बच्चे स्टेट लेवल तक जाते? क्या क्या चीज़ का अभाव आपको दिखा? मुझे लगता है सर यहाँ फैसिलिटी बहुत अभी कम है और बहुत हद तक बच्चों में मतलब कोचेस तो अपने स्तर से प्रयास करते हैं
बहुत हद तक स्कूल में बहुत बच्चों को पता तक नहीं होता है कि गेम्स के फ़ायदे क्या हैं, तो थोड़ा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है और फैसिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे ट्रेनिंग करने के दौरान हमारा गेम इंजरी का है तो इंजरी हो जाता है, तो कुछ हद तक मैट्स ये सब फैसिलिटी नहीं है और कोई एकेडमी या कोई ऐसा साई सेंटर नहीं है, या फिर एकलव्य साई सेंटर है भी तो वो भी यहाँ नहीं है अभी हमारे गेम में। और हमारे गेम में इवन बिहार में भी है तो उसमें बस बॉयज़ का है, गर्ल्स का नहीं है, जहाँ रह कर लड़कियाँ ट्रेनिंग कर सके। तो रेसिडेंस साई सेंटर की व्यवस्था नहीं है, अगर रहेगी तो हर तरह से फैसिलिटी मिलेगी, इवन डाइट का भी, और फैसिलिटी से लेकर डाइट, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी फिर सर। तो अभी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, बस चल रहा है। बच्चों की इंजरी का भी डर होता है, कभी भी इंजरी भी हो सकता है। जो बच्चे बहुत प्रयास करते हैं वो बच्चे अच्छा कर पाते हैं। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको भली भांति जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं आपके इंटरनेशनल के बाद उन लोगों को गर्व होता है कि नहीं लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और कैसे वो लोग भी आगे जा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कोई भी हो, सबसे पहले तो हमें ग्राउंड में आना होगा, हमको पार्टिसिपेट करना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और सब मैं सभी फैमिली से भी कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों को भेजें, उस पर भरोसा करें उन पर, और वो जिस फील्ड में अच्छा करना चाहती हो उस फील्ड में वो आगे बढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, नूतन है और नूतन यही आरा की रहने वाली है। निश्चित तौर से यदि नूतन की हम बात करें तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बोल्ड है और खेल के दम पे इन्होंने अपना जॉब भी लिया। ऐसा नहीं है, खेल में करियर है। यदि आपको लगता है कि खेल में करियर नहीं है तो फिर नूतन सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि खेल से ही इन्होंने हमको लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई हो, कैसे आप उस समय जॉब लेना, थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? सर मेरा एज बहुत कम था तभी जॉब लगा। मैंने स्पोर्ट्स के बल पे लगा, इंटरनेशनल मेडल था तो मैं डायरेक्ट जॉब में चली गई। और ठीक है। कौन मेडल जीती है अभी तक? मैंने सर बहुत सारे मेडल, नेशनल लेवल पे मेरा लगभग 10 से 12 मेडल है और इंटरनेशनल में 2 मेडल है, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में बहुत सारे हैं सर। कहाँ कहाँ आप खेली है? जैसे आरा के बाद और भी कहीं खेली है या सिर्फ आरा से ही आप अपने मुकाम तक? सर अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो चाइना, इंडोनेशिया और इन कंट्रीज़ में मैं गई हूँ, और नेशनल में तो उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या साउथ के बहुत सारे जगह, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नांदेड़, और बहुत सारी जगह जो मुझे याद नहीं है। किस किस एसोसिएशन से आपको सीखने का मौका मिला? सर मुझे यहाँ पर जितने भी एसोसिएशन मिले मुझे बहुत सपोर्टिव मिले, बहुत मुझे कोऑपरेट किया। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे कोऑपरेट बहुत अच्छा मिला सबसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, अपनी मंजिल को छू सकते हैं यदि आपके अंदर कुछ सीखने की ललक हो तो। और नूतन ने बताया कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर होती है, लड़कियां यदि चाहे तो बहुत कुछ हो सकती है। आजकल की तो यदि बात करें लड़कियों की तो फ्लाइट तक उड़ा रही है, या फिर और भी बहुत सारे क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, और तमाम लोगों के लिए, तमाम जितने भी प्लेयर हैं जो चाहे जिस खेल में हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी, वॉलीबॉल, या जो इन लोगों का खेल है, तमाम खेलों में यदि आप चाहें तो हर खेल से आप अपने आप को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पर डे ग्राउंड में आना होगा, सीखना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर यदि जुनून हो तो किसी ने कहा है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो दिल में लगन होगी तो आपको सफलता मिलेगी ही, जैसे कि नूतन ने दिखाया है। तो देखते रहिए, और जिस तरह नूतन ने भोजपुर का नाम पूरे देश में अपना नाम भोजपुर का रोशन किया है, इस आरा शहर का नाम रोशन किया है, प्रयास करिए कि आप भी आगे बढ़ें और हमारे भोजपुर का, हमारे आरा शहर का नाम रोशन